सारी चर्चा शंकर जी को सुनाई, शिव की आंखों से आंसू आ गए। अरे बाबा, ये काम चर्चा, काम क्रीड़ा, काम कीचड़ के लिए तो हम गृहस्थी पर्याप्त हैं। तुम ऋषि होकर, मुनि होकर, विरक्त होकर कहाँ ये कीचड़ की बात करते हो? मुझे तो सुना दिया आपने, लेकिन प्रभु को मत सुना। नारद जी के अंदर भीतर काम बैठ चुका है और विजय का अहंकार आ चुका है। अच्छा, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, अब मैं पहले भगवान को ही सुनाऊंगा। और अहंकारी और काम की चंचल बहुत हो जाते, किसी भी प्रकार की कामना उसे बैठने नहीं देती और सीधे पहुंचते हैं क्षीर सागर। एक बारी कर करते नारद जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। जब पूरे क्षीर सागर में नारायण नारायण के संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी, भगवान शेष पर लेटे थे और लक्ष्मी जी श्री चरणों में थी। एकदम प्रभु बैठ गए, हर्ष उठे, प्रभु रमा निकेता। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि क्या हुआ? बोले नारद आ रहा है। नारद आ रहा? कौन खास बात है, आता रहता है हमेशा। नहीं नहीं, आज आ नहीं पाएगा, आज कहीं गिर सकता है। क्यों? इस समय कामांध है, इस समय काम उसके भीतर पीड़ा दे रहा है, काम बैठा है, इसलिए राम की ओर आसानी से आ नहीं सकेगा। और जब व्यक्ति में किसी प्रकार की कामुकता, कामांधता, कामना बस जाती है तो उसमें दो लक्षण प्रकट होते हैं। एक तो व्यक्ति मानसिक रूप से अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं सुहाता, अपनी ही कामना कैसे पूरी हो इसी की उधेड़ बुन में रहता है। और उसके शरीर में कंप यानी मानसिक रूप से चंचल हो जाता है, स्थिर होकर वो बैठ नहीं सकता, डगमगाता रहता है, इधर से उधर दौड़ता रहता है। और भगवान ने सोचा कि नारद अगर गिरा तो ये तो भगवान का गिरना हो जाएगा। नमे भक्त प्रणश्यति, भक्त गिरा तो चोट भगवान को लगती है। एकदम भगवान उठे और हाथ पकड़ कर ले आए। कोई बीमार आ रहा हो, भले ही कितना ही छोटे स्तर का हो और आप कितने बड़े स्तर के हैं, और आँख के पास अगर बीमार आया है तो कर्तव्य कहता है, शिष्टाचार कहता है कि उसको हाथ पकड़कर सोफे पर, कुर्सी पर बिठाइए, कहीं सीढ़ी पर फिसल न जाए, गिर न जाए, मुश्किल होगी। प्रभु ने यही किया। बैठे आसन ऋषि बिल्कुल बगल में बिठाया। लक्ष्मी जी को थोड़ा अटपटा लगा, थोड़ी सी कुसुम से नीचे बिठाओ ना। नारद जी हमेशा चरणों में बैठते थे, आज नहीं बैठे, आज बिल्कुल बराबर गए तो सिरहाने की ओर थे, लेकिन भगवान ने हाथ पकड़कर ऐसे बराबर बिठा लिया। बैठे आसन ऋषि समेता, क्योंकि अहंकारी नीचे नहीं बैठेगा। हम कथाओं में देखते हैं, कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं और समिति के लोग बड़े विनम्र होते हैं, बड़े आइए आइए सर बैठे, नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, क्योंकि कोई सोफा खाली नहीं है, क्योंकि कोई कुर्सी खाली नहीं है, और इधर उधर मटकेगा लौट जाएगा।
अमृत छोड़ जाएगा अहंकार के कारण। भगवान जानते हैं, लक्ष्मी जी को भी संकेत कर दिया, लक्ष्मी जी आज नीचे नहीं बैठेंगे, आज तो ये मेरे सिर पर बैठने आए हैं, चूंकि ये अपने को मुझसे भी बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि मैंने केवल काम को ही जीता है, इन्होंने काम भी जीता और क्रोध भी जीता है, तो ये अपने को मुझसे ज़्यादा बड़ा मानते हैं। पास बिठाया और भाषा देखिए, भगवान भाषा सीखनी हो तो भगवान से सीखो। बोले बिहसे चराचर राया, बोले बिहसे चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि दाया, बहुते घटना घट गई। काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, यद्यपि प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया, जेहि न मोह अस को जग जाया, बोले बिहसे चराचर राया। भगवान कभी हंसते नहीं हैं, जब हंसते हैं तो समझिए कोई न कोई व्यंग आया है भगवान की ओर से। भगवान मुस्कराते हैं, मन मुस्कान राम सिर नाय। प्रभु केवल स्माइल देते, मुस्कराते हैं। उनकी मुस्कराहट में भी बहुत गूढ़ तत्व भरा होता है। अगर खिलकर हंसते हैं इसका अर्थ कोई व्यंग आया है, व्यंग आ रहा है। बोले बिहस चराचर राहे मुनिवर, इतने दिन से हम लोग प्रतीक्षा करते, अब कहाँ रहे। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिन बड़ी कृपा की, भले ही बहुत देर से की लेकिन बड़ी कृपा आपका सौभाग्यवन। आप कल्पना करिए, नारद जी संसार के नाते से इनके पौत्र लगते हैं, भगवान के पौत्र लगते हैं। अब मान लीजिए कोई बाप, पौत्र तो और ही छोटा होता है, मान लो उनका बेटा बम्बई गया या बंगलोर गया या दिल्ली गया मान लीजिए, और कहकर गया कि बाबूजी मैं 4 दिन में आ जाऊंगा, और आने में हो गए उसे 15-16 दिन, तो कोई पिता ये कहता है अरे बेटा बड़ी कृपा हुई, आंखें बड़ी तरस रही थी, आ गए आप बैठो। बाप डांटेगा भले आदमी, तू 4 दिन की कहकर गया था, 14 दिन तूने लगा दिए, अरे कोई खबर नहीं, सुध नहीं, फोन नहीं, टोन नहीं, पत्र नहीं, हम यहाँ सूखे जा रहे हैं, चिंता में कम से कम वो खबर तो देते। बाप ये बोलेगा, लेकिन आज जगत का बाप क्या बोल रहा है, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, चूंकि अहंकारी चापलूसी की ही भाषा सुन सकता है, सीधी भाषा, नहीं तो अहंकारी भगा देगा आपको, बैठेगा ही नहीं आपके पास। अरे साहब समाज सेवी दानी तो हमने बहुत देखे, लेकिन साहब मुंह पर कहने में थोड़ी झिझक लग रही है, आप जैसा कोई, आप जैसा, और जो मुंह पे चापलूसी करे समझ लीजिए ठगने आया है। थोड़ी देर बाद अपनी डिमांड आपके सामने रख देगा, चूंकि चापलूसी से आपको इतना पटरिया लेगा कि आप चाहने के बाद भी ना नहीं कर सकते, कुछ न कुछ वो आपसे छीन ही ले जाएगा। जिसने चापलूसी सीधी की, समझिए कि कुछ देर के बाद कोई न कोई डिमांड उसकी प्रकट हो ही जाएगी। तो जैसे ही कहा, बहुत ही दिन नारद जी ने कहा कमाल है, ससुराल में पड़े रहते हो, कोई दुनिया का तो कोई खैर खबर आपको कुछ है नहीं, क्या हुआ। अरे क्या हुआ, वो कामदेव आया, हम ध्यान में बैठे थे,
हिमालय की तलहटी में कामदेव आ गया, सारे स्वर्ग की अपनी नृत्यांगनाओं को लेकर, अप्सराओं को लेकर, क्या उनके रूप, क्या उनके स्वरूप, क्या उनकी नाक नक्श, क्या उनकी चितवन, क्या उनकी बोलन, क्या उनके नृत्य, क्या उनके कंठ। अब देखिए तमाशा, नारद जी बगल में बैठे हैं भगवान के, और दिखाई क्या दे रहा है? रंभादिक सुरनार प्रवीणा, अप्सराएं दिखाई दे रहे हैं, उनका नृत्य दिखाई दे रहा है, उनके ठुमके दिखाई दे रहे हैं, उनके गायन वादन दिखाई दे रहा है। बंधुओं और बहनों, ये भक्ति का सूत्र है। आप तन से कहाँ बैठे हैं ये बहुत महत्व की बात नहीं है, आपका मन कहाँ इस समय बैठा हुआ है ये महत्व की बात है। तन तो कई बार पूजा घर में बैठा होता है, लेकिन मन तो कचहरी के ही चक्कर लगाता रहता है, मन तो कहीं इधर उधर ही रहता है, और परिणाम तन का ज़्यादा नहीं होता, परिणाम मन का आता है। भगवान तन की बातों को नहीं सुनते, होठों से तू क्या बोल रहा है भगवान इसको नहीं सुनते, तेरे हृदय में कौन सी चक्की चल रही है भगवान, चूंकि वो तो हृदय में बैठा है ना, वो तो हृदय में बैठा है, वो तो वहाँ देख रहा है कि रील कौन सी चढ़ी हुई है, जो तू गिड़गिड़ा रहा है मुड़िया हिला हिला के, तू चाहता क्या है भगवान जानते हैं। और जो निर्णय होता है वो मन का ही होता है, मन का ही होता है। बौद्ध साहित्य में कथा आती है, दो बौद्ध भिक्षु नदी स्नान कर रहे थे, थोड़ा बाढ़ का समय था, जल थोड़ा ज़्यादा तेज बहाव का था, पड़ोस में एक महिला स्नान कर रही थी। अब बाढ़ में अंदाज नहीं आता, पहले जहाँ उथला होता था वहाँ गड्ढा हो जाता है, जहाँ गड्ढा हो जाता है वो भर जाता है, तो उसको अंदाज नहीं था, आगे बढ़ गई और वो गड्ढा और गिर गई और बहाव तेज, तो डूबने लगी, हाथ पैर फेंके, एक ही बार चिल्लाई बचाओ, पर तो वो मुश्किल हो गई। अब ये दोनों बौद्ध भिक्षु धर्म संकट में आ गए, महिला डूब रही है, कैसे बचाएं, क्योंकि दीक्षा और आश्रम का सिद्धांत आड़े आ रहा है, क्योंकि वहाँ का शपथ में नियम था कि किसी भी स्त्री को स्पर्श करना पाप है। अब ये धर्म संकट में आ गए, एक ने कहा मैं चाहे डूबे चाहे मरे, मैं तो अपनी दीक्षा को खंडित नहीं करूँगा, मैं आश्रम के नियम को भंग नहीं करूँ। दूसरे ने कहा भैया चीख रही है, महिला है, अबला है, डूब रही आंखों के सामने, हम कैसे साधु हैं, इतनी भी करुणा हमारे अंदर नहीं है। और बुद्ध तो करुणा के अवतार हैं, बुद्ध तो करुणा के अवतार हैं, और हमारे सामने महिला चीख रही है। अब जो दंड देंगे देंगे, भगवान मैं तो बचा, और कूद गया और जैसे तैसे उसको बचाया। तब तक महिला मूर्छित हो चुकी थी, और मूर्छित शरीर तो वैसे अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर शरीर से पूरा जल से भीगा हुआ, कपड़े अस्त व्यस्त, कंधे पे लाद लूद के लाया, लिटाया, पेट दबाया, करवट इधर उधर और ये उल्टा सीधा किया, पानी निकलवाया, उल्टी हुई, थोड़ी आधा घंटे पौन घंटे महिला थोड़ी ठीक हो गई, अपने घर चले गए। ये स्नान करके दोनों आश्रम गए, और जो दूसरा था वो भुनभुनाता गया और जाकर भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान इसे बिहार से बाहर निकालिए, बौद्ध बिहार से इसको बाहर निकालिए। क्या हुआ? इसने अपराध किया है, एक पर स्त्री को, वो भी भीगे अंग वस्त्र वाली, अस्त व्यस्त उसके शरीर और अंग, और एक कंधे पर लाद कर वहाँ से निकाल के लाया, फिर एक एक अंग को उल्टा सीधा किया, और यार वो तो चली गई, लेकिन इसमें अपराध किया है। तो बुद्ध बहुत जोर से हंसे, बहुत जोर से ठहाका मारकर। बुद्ध सामान्यतः हंसते नहीं थे, जब बुद्ध हंसा करते थे तो वर्षा होती थी, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। हंसे बहुत जोर से और कहा पगले, ये तो उस महिला को वहीं उतारे आया, पर तेरे कंधे पर तो वो अभी तक लदी पड़ी है, तू तो उतारे नहीं पा रहा। तेरे अंदर तो यही चिंतन चल रहा है कि ऐसे उठाया, ऐसे कंधे पर लादा, ऐसे उसको उल्टा किया, ऐसे उल्टा किया। तो हम तन में कहाँ हैं ये बहुत महत्व की बात नहीं, हमारे मन में क्या है ये चलता है। निर्णय मन का होता है, निर्णय मन का होता है। हमारे पूज्य अखंडानंद जी महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते थे। बोले कि एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी जी बैठकर पूजा करते थे, सामने ही एक नृत्यांगना का कोठा था, नाच गाने वहाँ होते थे, वहाँ के ठुमके लगते थे।
अब ये पुजारी जी बैठते तो मंदिर में थे, लेकिन कनखियों से देखते थे क्या पत्थर की मूर्ति के साथ मेरी जिंदगी जा रही है, आनंद तो वहाँ बरस रहा है, जा सकता नहीं है, चूटस्टी निकाल देंगे नौकरी से, बदनामी होगी। लेकिन मन वही रहता था, कनखियों से वही देखता था। वो जो वेश्या नाचती थी तो लोग तो सामने रहते थे उसके बैठे, लेकिन कनखियों से भगवान की ओर देखा करती थी, प्रभु इन भोगियों के लिए रिझाने को मेरी जीवन जिंदगी जा रही है, कभी आपके चरणों में बैठने का अवसर मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि वैश्या होकर मंदिर में आ ही नहीं सकती थी, निषेध था। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों की मृत्यु एक साथ हुई, दोनों चित्रगुप्त के यहाँ उपस्थित किए गए। चित्रगुप्त क्या रजिस्टर रहता है, खोलो भाई, तो वैश्या का देखा कि ये वैश्य, ये नाम है, लिखा था उसके सामने। बोले स्वर्ग में इसको जो डीलक्स कॉटेज हैं उसमें इनको पहुंचा दो। पंडित जी का, पंडित से सोच रहे थे मैं तो इससे भी ऊपर के में जाऊंगा। पंडित जी का देखा कि जिसमें 100 वर्षों से पुताई नहीं हुई उस कच्ची कोठरी में नरकी में इनको डाले आओ। पंडित जी तो भड़क गए, बोले इतना अन्याय तो नीचे भी नहीं है, इतना अन्याय तो नीचे भी नहीं है। मैं जीवन भर मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करता रहा, मुझे नरक, और ये जीवन भर लोगों में नाच गाना करते रहे, इसको स्वर्ग, ये क्या अंधेर कर दिया ये। चित्रगुप्त ने कहा पंडित जी भड़को मत, हमारे यहाँ सीसीटीवी कौन सा होता है वो, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, निकालो भाई। तो जब सीसीटीवी क्या है वो, सीसीटीवी कैमरे, अच्छा, तो हमको तो जब मिर्च लगती है तभी सीसी करते हैं, बाकी तो कुछ पता नहीं लगता है। तो लगाओ भाई, रिकॉर्डिंग पर लगाओ। देखा तो पंडित जी मंदिर में बैठे और ऐसे देख रहे हैं, और उसका दिखाया जब भाई उसको नृत्यांगना का दिखाया, नाच वहाँ रही है देह से, कनखियों से ठाकुर जी के चरणों का दर्शन कर रही है। पंडित जी हमारे यहाँ तन का निर्णय नहीं होता, हमारे यहाँ मन का निर्णय होता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सूप जायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवत सन्मोहा, सन्मोहात स्मृति विभ्रमः, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, सत्यानाश। ध्यायतो विषयान पुंस, आप विषयों का ध्यान करेंगे तो विषय भोग की कामना पैदा हो जाएगी, और जब कामना पूर्ति नहीं होगी तो आपको क्रोध आएगा, और क्रोध में आप पागल हो जाएंगे और आप सीधे नरक में गिरेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सूपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत सन्मोहात्, सन्मोहात् स्मृति विभ्रम, बुद्धि का नाश कर देगी, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरा का पूरा सूत्र नारद जी पर आ गया।